कुमार झा। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। एक शिक्षक हूँ। बेसिकली रहने वाला तो बिहार का हूँ। लेकिन पिताजी का जॉब मध्य प्रदेश हुआ करता था उस समय। जॉब लग गई थी यहाँ पर। और पिताजी के साथ ही हमारा पूरा परिवार यहाँ छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, यहाँ शिफ्ट हुए। करीब 45 साल पहले की बात है। मेरी उम्र करीब 6-7 साल की रही होगी। और जब हमारा परिवार यहाँ पर आया तो बहुत अधिक मुझे स्वास्थ्य की समस्या रही है बचपन से ही। मुझे स्नोफिलिया रहा है। और सुबह उठते ही बहुत अधिक सर्दी होती थी, बहुत अधिक। छींक पर छींक, छींक पर छींक। और ये परेशानी बढ़ते 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 मैंने इलाज भी बहुत कराया। न केवल हमारे आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, बल्कि दूर दराज, जगदलपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम और भी बाहर। और फिर अंत में फिर मेरा ये परेशानी स्नोफिलिया बढ़ते 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 अस्थमा का रूप ले लिया था। और जब अस्थमा का रूप ले लिया था तो मेरे ऊपर जो बीतती थी वो केवल मैं ही जानता हूँ। बहुत अधिक कष्ट होता था। इतना कष्ट होता था जब अस्थमा का अटैक आता, खासकर बरसात और ठंड के दिनों में। अ, ऐसा लगता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। और मैं किसी के बताने के अनुसार मैं ये ग्वालियर गया अपना अस्थमा का इलाज कराने। ये इसमें डेट भी डली हुई है, अगर आपको दिख रही हो, 29 अगस्त 2011। तब से मैं अस्थमा का इलाज ग्वालियर से करा रहा था। और अब किसी के भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है। और ये डॉक्टर के तिवारी, जो गजराजा हॉस्पिटल में है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। फैमिली वेलफेयर सेंटर करके है, तो वहाँ मुझे टेस्ट के लिए भेजा। और वहाँ एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स के बाद जो है ना, करीब करीब 8 से 10 चीजें हैं मुझे परहेज के रूप में बताया गया। बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अ, अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ में रहे हैं और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो बिना चावल खाए मैंने पेट और मन दोनों ही नहीं भरते हैं। लेकिन मुझे परहेज में चावल ही परहेज में लिख दिया गया। और साथियों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने 7 साल तक चावल का एक दाना नहीं खाया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि मेरी समस्या कितनी ज्यादा। और लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। अच्छा, एक चीज और बताऊं। इन्होंने मेरा इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए मेरे ब्लड के अनुसार वैक्सीन बनाई गई। और ये वैक्सीन दिल्ली से आती थी। और ये मैं लेने के लिए ग्वालियर ग्वालियर जाया करता था। और ये वैक्सीन आप देख रहे होंगे, सप्ताह में 2 बार लगती थी। और ये मैंने डेट भी डाली हुई है। पहला जो मुझे वैक्सीन लगा था 4 मई 2012। फिर 7 मई 2012। इस तरह से ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। वैक्सीन जब तक लगता था तब तक थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स महसूस होता था। और जैसे ही ये वैक्सीन खत्म होता था और मेरी समस्या फिर बढ़ती जाती थी। और इसके बाद मेरी जिंदगी में एक भगवान स्वरूप, मेरे बड़े भाई जैसे, उनके साथ मैं काफी नजदीक रहा। और उन्होंने वो मेरी समस्या को जानते थे। 25 मई 2018 का दिन था। और उनका फोन आता है मुझे
कि झा सर, एक जापान का टेक्नोलॉजी है और टेक्निकल से आए हुए हैं रेस्ट हाउस में। अगर आप फ्री हो तो 1 घंटे का समय दीजिए और आकर के देखिए। तो हमारी मई में छुट्टियां रहती हैं गर्मी की, था, और मैंने गया, जाकर के मैंने देखा। और चूंकि मैं पढ़ा हूँ और मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मुझे देखते ही मुझे यकीन हुआ। सबसे पहले तो अ, जिन्होंने मुझे बुलाया था उनके ऊपर यकीन, पूरा 100% यकीन था उन पर। और उसके बाद जब मैंने ये डेमो देखा, कुछ हद तक यकीन हुआ। और मैं आते ही अपने परिवार में सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से ये बात कही कि पिताजी, मैं एक ऐसी चीज देख के आया हूँ जिससे हम सबका, पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। और एक स्थिति आएगी जब हमारी दवाइयां भी बंद हो सकती हैं। तो पिताजी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और उनको यकीन नहीं हुआ, मानने को तैयार ही नहीं हुए। बोले, बेटा, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हुए हैं, ऐसा आज तक मैंने तो नहीं सुना। बोले, और अगर ऐसा होता तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते। भाई को भी मनाने का प्रयास किया, भाई भी मानने को तैयार नहीं। पत्नी, जिन्होंने 7 वचन दिए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो भी साथ नहीं दे रही थी। अ, परिवार के कोई भी सदस्य मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला उनको मनाने का प्रयास करता रहा। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा नहीं था। लेकिन जब कभी नजदीक में कोई डेमो रहता था और मुझे पता चलता था कोंडा गांव में है कि इस काल में है, तो मैं अपने अपनी पत्नी को और अपनी बहू को, इनको बोलता था कि आज बहुत अच्छी जानकारी पानी के बारे में मिलेगी, आप लोग जाकर के देख के आइए, या चलिए मैं भी चलता हूँ। लेकिन इन लोग, हमारे पास समय नहीं है ऐसा कहकर टाल देते थे। और धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, और फिर एक समय आया कि अब मैंने सोचा कि मुझे ये मशीन लेनी है, क्योंकि जो समस्या थी मुझे थी। इन लोग को, मेरे परिवार वालों को थोड़ा बहुत एहसास होता था कि परेशान है, लेकिन कितना परेशान है ये जानकारी नहीं थी। और मैं अच्छा, मैं लेक्चरर हूँ। उस समय हमारी 28 दिन की हड़ताल चली, जुलाई के महीने में। तो जब मैं बैंक गया, मैंने सोचा चलो अब बैंक से सहारा लिया जाए, लोन लिया जाए। तो जब वहां बैंक गया तो बैंक वाले बोले कि सर, आप 3 महीने का सैलरी स्लिप ले आइए, हम आपको तुरंत लोन दे देंगे। लेकिन चूंकि हमारा स्ट्राइक चल रहा था 28 दिन का, तो हमारा सैलरी ही नहीं बना था जुलाई महीने का। तो सैलरी स्लिप भी बनना संभव नहीं था। तो इस तरह से वो बैंक से लोन वाला जो रास्ता था, वो भी रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका था। अब मैं रात में सोचा करता था कि कहाँ से करूं व्यवस्था, कैसे करूं। तब मुझे याद आया कि मेरा 5,000 का एक आरडी मैंने बैंक में खोल के रखा था। और दूसरे ही दिन मैं तैयार होकर के बैंक पहुंचा। और बैंक में मैंने जब उनसे कहा कि मुझे ये, चूंकि मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने केवल 3 प्लेट वाली जो मशीन जूनियर 2 हुआ करती थी, जो 1,56,750 रुपये में आती थी, उसकी ही जानकारी मुझे दी हुई थी। तो मैंने बैंक में जाके बोला कि मुझे 1,56,000 रुपये चाहिए। कितनी आरडी, मैंने 1,1,000 की 5 आरडी थी, कितनी तोड़ने से मेरे अकाउंट में ये इतना रुपए लगभग आ जाएगा। तो वो बोले, सर, अगर 3 आरडी तोड़ते हैं, लेकिन आप अगर ये अभी आरडी तोड़ेंगे, ये मैच्योर होने को है और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। माला कितना भी नुकसान हो, अब भी और अभी तोड़िए। तो एक मेरे परिचित थे, मेरे पड़ोस में ही रहते थे, श्री प्रवीण कुमार साहू जी। तो उन्होंने ये मेरा प्रोसेस किया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और मैंने फॉर्म भर के दिया।
तो वो भी देख करके बड़ा आश्चर्य हुए कि झा सर, ये 1,56,750 रुपये कहाँ भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि सर, एक जानकारी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और चूंकि मैं उस समय नया नया था, मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी। तो बाद में, अब चूंकि वो बैंक वाले हैं, तकनीकी रूप से वो हमसे ज्यादा जानकार, और मैंने केवल वो नाम और कुछ थोड़ा बहुत जानकारी जितना मुझे थी वो बताया, और उन्होंने खुद ही। तो इस तरह से मेरा ऑर्डर हुआ। और 15 अगस्त 2018 का दिन था। अ, हमारे स्वर्गीय बर्मन सर, जिनको मैं नमन करता हूँ, उनके माध्यम से मेरे घर में ये मशीन आई। और श्री नाग सर, जिन्होंने मेरे घर में मशीन इंस्टॉल की। और जब मेरे परिवार ने ये डेमोस्ट्रेशन देखा, तब उन्हें एहसास हुआ और उन्हें जानकारी मिली कि ये क्या चीज है और कैसा है। मैंने, तो मेरे पिताजी डेमो देखने के बाद उनका केवल एक ही सवाल था कि बेटा, इसको वापस करो। मैंने कहा, पापा अब क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं आया? बोले, नहीं बेटा, बहुत पसंद आया, लेकिन ये हम 3 प्लेट वाला ना लेकर के मैं 7 प्लेट वाला लेना चाह रहा हूँ, और जितना पैसा बाकी है ना, अब ये पैसा मैं देना चाहता हूँ। तो इसीलिए 7 प्लेट वाला मशीन अ, नाग सर इंस्टॉल करके बर्मन सर के यहाँ पहुंच चुके थे। मैं दौड़े दौड़े बर्मन सर के यहाँ पहुंचा, और अपने पापा ने जो बात कही थी वो बात मैंने उनके सामने रखी। और नाग सर ने कहा कि चूंकि ये उपयोग हो चुका है, तो ये संभव नहीं है कि हम इसको वापस करें। तो आप यूज कीजिए, अच्छी चीज है ये 3 प्लेट वाला भी बढ़िया है। और फिर बाद में भविष्य में आप और भी मशीन प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे घर में मशीन आई। भाई भी, जो बिल्कुल बात मानता नहीं था, तुरंत फोन करके अपने दोस्तों को उन्होंने बताना शुरू किया। नाग सर ने हाइड्रोजन, वो लाइटर के माध्यम से वो जो दिखाया, तो सब बच्चे रह गए, बोले गजब का चीज। और फिर मेरे घर में ये पानी हम लोगों ने पीना शुरू किया। भगवान की बड़ी कृपा रही, मेरे घर में ये आई। और मेरी माँ, जो स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा पीड़ित थी, करीब करीब 20-25 सालों से, और जब ये पानी हमने अपने पूरे परिवार ने पीना शुरू किया, तो मेरी माँ ने 1 सप्ताह में ही कहा कि बेटा, मेरा डाइजेशन बड़ा अच्छा हो गया, जैसा हम लोग घर तरफ गांव तरफ रहते थे, वैसा ही डाइजेशन हो गया है। तो इतना अच्छा लगा, कसम से बताऊं, इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मेरा पैसा वसूल हो गया। मेरी माँ ने कहा कि बहुत बढ़िया लगा। फिर मेरी हाइपर एसिडिटी की समस्या थी। वो हाइपर एसिडिटी जो है ना, करीब करीब 10 से 15 दिन में मेरी हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी के कारण मैं इतना परेशान रहता था। अब चूंकि लेक्चरर है, मैं 2014-15 से वैल्यूएशन सेंटर, वैल्यूएशन जो होता है, कॉपी जांचने का काम, 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां, ये जांचने जाया करता था। और एसिडिटी की वजह से मैं हर 1 घंटे में वॉशरूम जाया करता था, इतना ज्यादा परेशान रहता था। और ये सबसे पहले तो हाइपर एसिडिटी ठीक हुई। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, और उनका दर्द जो है ना, मुझसे देखा नहीं जाता था। रात रात भर सो नहीं पाते थे, यूरिन नहीं होती थी खुल करके, और हर 10-15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता था। तो उनके, मेरे पिताजी का प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी केवल मात्र एक टैबलेट और ये कैंगन पानी, ये मैंने टैबलेट ने। लेकिन मैं बताऊं, मेरे पड़ोस में भी बहुत बड़ा एक मेडिकल स्टोर है। उनके पिताजी को भी सेम वही प्रॉब्लम, और वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, मुझसे ज्यादा मेडिसिन का ज्ञान है उन्हें। लेकिन उनके यहाँ भी ये परेशानी थी, मेरे पिताजी वाली प्रॉब्लम। और उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती गई, और बड़ा रूप लिया था। लेकिन मेरे घर में कैंगन की वजह से आज मेरा पूरा परिवार बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है।
मेरी माता जी को डाइजेशन का प्रॉब्लम था, साथ ही साथ मुझे थायराइड भी था 20 सालों से। तो धीरे 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 करके अ, उनका थायराइड भी ठीक हुआ। और जब हमारे घर में ऐसा जब रिजल्ट आया, तो मैं सबसे पहले गया बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए, 22 मई 2019। और यहाँ जब कंपनी का ऑफिस विजिट करने का मौका मिला, तो 3 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करके आए, तो मुझे थोड़े बहुत डाउट्स फिर भी थे। और धीरे धीरे करके विश्वास बढ़ता गया। और फिर उसके बाद मेरा पहला जो मशीन था, मेरे थ्रू मेरे जो बैंक के जो अधिकारी थे, श्री प्रवीण साहू जी, उन्होंने इसके बारे में सर्च किया और उनको लगा कि वाकई में ये बहुत बढ़िया चीज है, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा और मेरा पहला सेल ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा सेल नहीं किया। मेरे मन में डाउट्स थे, पता नहीं ये पानी काम करेगा ना करेगा, नहीं करेगा। जब बेंगलोर से आए तो डाउट सारे क्लियर हो गए। फिर मैंने इसे लोगों को बताना शुरू किया। और हमारे अप्लायंस का सबका बखूबी पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। मैं नाम लेना चाहूंगा स्वर्गीय बर्मन सर, और सुखमन नेताम जी, नेहरू राठौर जी, अजेंद्र नायक जी। अजेंद्र नायक जी ने मुझे बहुत अधिक सपोर्ट किया। मेरे पास ओआरपी मीटर नहीं रहता था, उनसे हम ओआरपी मीटर लेते थे। चूंकि मेरे घर में जूनियर टू मशीन है, मेरे घर का पानी भी 350 टीडीएस का। मेरे घर में कभी भी 11.5 पीएच का जो पानी है, कभी भी माने जैसा क्वालिटी होना चाहिए वैसा आज तक नहीं आया। लेकिन ना मैं मांगने में कभी शर्म नहीं करता था। हमारे मेरे एक साथी हैं श्री मन्ना राम नेताम सर, आज भी मैं उनके घर जाता हूं तो 11.5 पीएच का पानी केवल तेल तोड़ने के लिए उस पानी को मैं रखे रहता हूँ। तो इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ हमारे अप्लायंस के माध्यम से, उनकी मदद से। फिर देवकरण साहू सर हैं, सिन्हा सर हैं, एस के नाग सर हैं, और और भी तमाम, मोहंती सर का भी सहयोग मिलता रहा। और फिर उसके बाद जो है ना, आरटीपी प्रोग्राम हुए। पहली बार मैंने वैभव दादा को पहली बार देखा जगदलपुर में। तो वहां पर देख करके मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये अ, हम किस्मत वाले हैं कि हमें वैभव दादा जैसे गुरु का सानिध्य मिल रहा है। लेकिन उस समय अ, उतना ये वाव एकेडमी का गठन नहीं हुआ था। फिर कुछ दिनों के पश्चात वाव एकेडमी का गठन हुआ। ग्रेट लीडर प्रधान सर से मुलाकात हुई पहली बार। और फिर उसके बाद जो है ना, महेश हाड़ा सर और वैभव साठे सर के माध्यम से, जूम के माध्यम से, और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे जितना सपोर्ट मेरे सीनियर्स से मिला है, बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट मुझे मेरे जो अदर टीम वाले हैं, क्रॉस लाइन वाले हैं। लेकिन मुझे नाम लेना चाहूंगा श्री लोकेश राजगढ़े जी, भूपेंद्र साहू सर, श्री नारायण शर्मा सर। और जब से वाव का गठन हुआ, तब से मैं श्री महेश परिहार सर का, श्री रामरतन मलगाया जी, इनको मैं बीच बीच में फोन करके भी इनसे, श्री डॉक्टर राम पटेल जी, और एक बार मैंने श्री अनंत त्रिपाठी जी को फोन भी किया था कि सर बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होता। मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरुआत तो मेरी ऐसी हुई कि अ, हम मैं झोला में पानी लेकर के, क्योंकि पहले ऐसा वो सक्षम में था नहीं, कार नहीं थी, एक बाइक हुआ करती थी। बाइक में मैं पानी भर के, अलग अलग तरह के पानी भर के, मशीन लेके नहीं जाते थे।
और कोई देखे या ना देखे, हम जबरदस्ती डेमो दिखा के आते थे। और ऐसे करते करते धीरे 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 कुछ लोग मेरे साथ आए। फिर उनके माध्यम से धीरे धीरे टीम बढ़ी। लेकिन जब भी कहीं कोई प्रोग्राम था, सुदेश मलिक जी का प्रोग्राम होता था, मैं उन प्रोग्राम को अटेंड करना नहीं भूलता था। कोई जाए या ना जाए, मैं जरूर जाता था उन प्रोग्राम्स में। और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, टीम के सहयोग से पिछले महीने 6 अचीव किया है। तो मैं पूरी टीम का और तमाम जो अपलाइन है सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने, मेरा जो सफर रहा है उसमें मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया है। केवल और केवल सबसे पहले तो मैंने विश्वास किया, और विश्वास, ऐसा विश्वास किया कि उस विश्वास को कोई हिला नहीं पाया। मेरा परिवार भी एक समय तक देखता रहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं ये। और फिर जब लोग जब ना बोलते थे, और बहुत मेहनत के बावजूद भी, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 2 सालों से, पिछले मैं 2 ढाई सालों से 5A, शायद उससे भी ज्यादा, 3 साल हो गए हैं, 3 सालों से मैं 5A था। और करीब करीब 80 मशीन, 80 85 मशीनें मेरी 2 साल से थी। लेकिन इस बीच काफी उठा पटक हुई। देखिए क्या होता है, सुख और दुख जो है ना, ये हमारे जीवन में हमेशा रहते ही हैं। हाँ, किसी के जीवन में दुख कम होते हैं, किसी के जीवन में दुख ज्यादा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट, दुख थे। मेरी जगह कोई और होता ना, तो ये 2 साल 2.5 साल तक जो है ना, शिक्षे के लिए सफर नहीं करता। लेकिन मैं भोपाल भी गया, शंखनाद 1 में, रायपुर में शंखनाद 2 हुआ। जो भी प्रोग्राम्स हुए अटेंड करता रहा। त्रिपाठी त्रिपाठी जी से बात हुई थी, अनंत त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी ने भी मुझे साहस दिया कि झा सर, कुछ दिन और है, आप लगे रहिए। परिहार सर ने भी ट्रिक बताई थी कि आप किस तरह से काम करें। मलगया सर से भी काफी, और हमारे जो अपलायंस है उनसे तो सहयोग मिलता ही था। अलुदर्शन कश्यप सर से बहुत सहयोग मिला है। तो मैं बड़ा किस्मत वाला हूं कि मुझे सबने सहयोग किया है। तो आप सबके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे, मैंने सिस्टम को फॉलो किया। हमारे सीनियर्स के माध्यम से जब उन्होंने बताया कि सर लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके उनको डेमो दिखाइए। और चूंकि मेरे सीनियर्स सब दूर दूर थे, जगदलपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, रायपुर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। श्री गंगाधर सिन्हा का भी आज भी जो है ना, मैंने, मेरे पिता तुल्य हैं। कुछ भी, जब मैं कष्ट में रहता हूँ तो सबसे पहले उनसे ही सहयोग लेता हूँ, उनसे परामर्श लेता हूँ, सलाह लेता हूँ। तो फॉलो करता रहा सिस्टम को, डेमो दिखाता रहा। धीरे धीरे 2A हुए, 3A हुए, 4A हुए, 5A हुए। और काफी संघर्ष करने के बाद, बहुत ज्यादा, मैंने आंखों से आंसू आ जाते थे कभी कभी कि मैंने, लोग क्यों नहीं समझते हैं, इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है। और करीब करीब मैंने 1,000 लोगों को डेमो किया हूँ। लेकिन चूंकि मैं नेटवर्कर नहीं रहा हूँ, हमको सिस्टम नहीं मालूम था अच्छे से, और मैं सीधा साधा हूँ, सरल व्यक्तित्व है, हम डेमो बस दिखाते थे, फॉलो अप नहीं करते थे। जिसको अच्छा लगेगा वो खुद आकर के बोलेगा। और या करना भी है तो कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद।
उनसे मुलाकात करते थे। लेकिन एक चीज था कि मैंने जो धैर्य था, वो धैर्य को बनाए रखा और लगा रहा, और लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। और उस लगन की बदौलत, आप सबके प्रेम, स्नेह और सहयोग की वजह से आज मैं शिक्षक बन गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या कहूँ, शब्द नहीं है। और अब हमने जो गलतियां की, हम अपने टीम में वो गलतियां नहीं करने देंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, मेरा टारगेट है कि एक साल के अंदर ही 6 से 2 बनूं, और उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। तो परिहार सर। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त स्टोरी है आपकी। और ये समय भी आना चाहिए, जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। और चूंकि आपका बहुत लंबा समय है सर, 2018, 15 अगस्त 2018। जी। और बहुत ही जबरदस्त है सर। यहाँ से बहुत सारे साथियों को जिनके कैमरे ऑन थे, मैं जी। देख रहा था। कुछ लोगों ने इनकम के बहुत। बारे में पूछा है। जी सर। कुछ लोगों ने मुझे मेरी इनकम के बारे में पूछा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करिएगा, सब सपोर्ट में है। और 1 मिनट जरूर रोकूंगा। मैं जो यहाँ पे चेहरे में देख रहा हूँ, जैसे बर्मन सर के को देख रहा हूँ मैं, नवीन सर को, उनके पापा की वजह से आपने इस सिस्टम पर यहाँ पर और बहुत अच्छे से रन किया। जी। और बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं दशरथ सर को देख रहा था, मैं राहुल पाटीदार जी को देख रहा था, मैं राम साहू जी को देख रहा था, जो नए चेहरे हैं, गौरव चौहान जी को देख रहा था, बबीता मैम हैं उड़ीसा से। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो वीडियो ऑन थे, कापसे सर हैं। इनको मैं देख रहा था कि ये आपकी कहानी से ना बड़ा एक अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम भी, मतलब सभी लोग वहां तक जाएंगे, लेकिन शायद कुछ साथियों को नहीं पता है कि इतना भी स्ट्रगल होगा। तो स्ट्रगल नहीं है, इसको एंजॉय करें, क्योंकि जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो दुख भी होता है, खुश खुश भी होते हैं। जी। तो बहुत ही बढ़िया सर, आपकी स्टोरी कंटिन्यू ओपन है, आपका दिन है, आप बात रखिए। जो साथी आपसे चाह रहे हैं उस पर जरूर बात रखिए, फिर अपन और बात करेंगे। जी सर। सर, अभी तक मेरे अकाउंट में अ, जो, मैं ये इनकम नहीं बोलूंगा अभी, चूंकि हम इस सिस्टम को सीख रहे हैं। तो छात्रवृत्ति है। लगभग लगभग मेरे अकाउंट में 33 लाख रुपए अभी तक आए हैं। और ये शिक्षे का मैंने काउंट किया है, तो ये करीब करीब 5,28,000 रुपये मेरा शिक्षे का इनकम बन रहा है। वाह, जी सर। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया जी। सर। 6 साल की